थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। अब जैसे ही वर्टिकली अपवर्ड है तो बॉल जब ऊपर की तरफ जाएगी तो रिटार्डेशन तो -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? इट गोज टू अ हाइट ऑफ 20 मीटर्स एंड देन रिटर्न्स टू द ग्राउंड। मतलब जो बॉल है वो यहां से ये ऊपर तक गई और यहां से नीचे आ गई। अब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इस पूरा जो उसका जो ट्रेवल है उसको दो स्टेजेस में देखिए। स्टेज 1 में जो बॉल है वो यहाँ मैक्सिमम यहाँ तक जाएगी और स्टेज 2 में मैक्सिमम हाइट से नीचे आएगी। एक और बात ये याद रखिए कि मैक्सिमम जो यहाँ तक जाएगी, यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होगी? जीरो। याद है मेरे साथ? इट गोज टू अ हाइट ऑफ 20 मीटर्स, तो 20 मीटर्स तक जाएगी और 20 मीटर्स ही वापसी में आएगी। यहाँ तो कोई डाउट है? टेकिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब उसने दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो आप उतना ही लेंगे, अपनी तरफ से 9.8 नहीं लेंगे। नहीं समझ में आया? अगर उसने 9.8 दिया हुआ है तो 9.8 देंगे। और मैं ये एडवाइस करूंगी अगर उसने कुछ भी नहीं दिया तो आप 10 ले लीजिए, क्योंकि 10 से कैलकुलेशन आसान हो जाती है, उसमें शहीद होने की जरूरत नहीं है। याद है? ठीक है। तो अब देखिए, जब भी आप करें ये ऐसे न्यूमेरिकल जब भी आप करें तो हमेशा एडवाइजेबल है कि जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, क्योंकि इसमें अगर आप शुरू शुरू में करेंगे तो आपको कंफ्यूजन रहेगी, जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है वो एक बार नोट कर लीजिए। जैसे जो हाइट है वो 20 मीटर है, मतलब जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो 20 मीटर है। जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि रिटार्डेशन है, वो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आई एम सॉरी, बहुत बढ़िया, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। जो अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी पूछी जा रही है, और कुछ है हमारे पास? फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सर आपको समझ आया? फाइनल मीटर मीटर पर सेकेंड। यहाँ सिर्फ ये याद रखिए कि ये स्टेज 1 की बात हो रही है। यहाँ तो समझ आ गया? अब सर जो कंफ्यूजन रहती है वो ये रहती है कि आपके पास जो तीनों इक्वेशंस हैं, मैं हमेशा बच्चों को ये एडवाइस करता हूँ, अगर आप पहली बार ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं तो तीनों इक्वेशंस आप साइड में लिख लीजिए, या बुक जहां पर आप पेपर कर रहे हैं वहां पर भी लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि आप चूज कर सकें कि कौन सी इक्वेशन मेरे लगने वाली है। जैसे अब मेरे पास एस है, मेरे पास एक्सेलरेशन है, मेरे पास वेलोसिटी है, और मुझे निकालना क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। तो यू निकालना है। गुरुजी आप बताइए कौन सी इक्वेशन? अरे बहुत बढ़िया। 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2 -9.8 -10 -10 एस कितना दिया हुआ है? 20 इज इक्वल टू वी स्क्वायर 0 माइनस यू स्क्वायर। सर नहीं समझ आया? देखिए, अगर आप आंखें खोल के क्वेश्चन कर रहे हैं, शराबी के क्वेश्चन नहीं कर रहे, तो अगर आप यहीं पर भी पहुंचे हैं, और लेट अस अज्यूम कि एक्सेलरेशन का आपने साइन गलत लिखा, मैं आपको बेसिक हैक्स बता रहा हूं जिससे आप क्वेश्चन आपका गलत होने से पहले आप बचा सकते हैं। अगर आप आंखें खोल के क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको ये समझ आ रहा है भाई ये जीरो तो चला ही जाएगा। अब ये वाला जो माइनस है वो ये वाले माइनस से कैंसिल होने वाला है। अगर इक्वेशन में थोड़ा थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिए, यहां पर यू स्क्वायर है तो आपका जो भी आंसर है वो पॉजिटिव ही आना चाहिए। यू स्क्वायर का आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता। नहीं समझना? तो यू स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? टू टू अच्छा आपको दिख नहीं रहा, सॉरी, 4400 यू जो है 420 सर कोई डाउट है भाई? फिर से समझिए, थोड़ा बात समझने की कोशिश कीजिए।
कि क्वेश्चंस करने कैसे हैं आपने, वो ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ आ गया, बहुत बढ़िया, हा हा हू, बहुत मजा आया, बट मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश करूँ कि क्वेश्चन करने कैसे हैं। जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो इंफॉर्मेशन पहले नोट कर लीजिए, जो भी आपको निकालना है वो भी नोट कर लीजिए, जो भी इक्वेशंस आपके पास है उनको लिख लीजिए, कोई आपको मना नहीं कर रहा, कोई आपको ये नहीं कह रहा कि नहीं भाई 3 इक्वेशन क्यों लिखी है आपने, लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। या अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरी टीचर तो बहुत शोर में जाती है तो रफ में लिख दो, सो दैट यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन एंड यू कैन डू द न्यूमेरिकल। ऐसे क्वेश्चंस में अगर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी है, ज्योमेट्री में और फिजिक्स में यूजुअली 90% ऑफ केसेस में जो ए है वो बी से रिलेटेड है, जो बी है वो सी से रिलेटेड है। तो यहां से अगर मैंने कोई इंफॉर्मेशन निकाली है तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आगे यूज करने वाला हूँ, नहीं समझ में आया। ज्योमेट्री में भी जब आपको कुछ प्रूव करना आएगा, अनलेस एंड अनटिल 90% केसेस में आपने कुछ एंगल निकाल लिया या तो आपने कुछ प्रूव कर दिया, आपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल निकाल दिया, तो वो जो इन्फॉर्मेशन आपने पार्ट ए में निकाली है वो पार्ट बी और पार्ट सी में यूज कर सकता है, अनलेस एंड अनटिल मेंशन कि दूसरा ही क्वेश्चन शुरू होगा। यूजुअली ऐसा नहीं होता। यहाँ तक मेरे साथ है। अब देखिए, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड। अब क्वेश्चन जो है, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे बी पार्ट भी आप शुरू कर रहे हैं उसमें भी फिर से लिख लीजिए, बी डाल के फिर से इंफॉर्मेशन लिख लीजिए। अब मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो होगा, जो डिस्टेंस है वो तो 20 मीटर ही रहेगा। अब जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0। सर आपको डाउट है? पक्का? अब जो मेरी एक्सेलरेशन है वो तो धरती माता बुला रही है मुझे, आ जा बेटा मेरे पास आ जा, तो एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव हो जाएगी। नहीं सुनना तो इस जी, ये मतलब दिमाग में घुसा ही हुआ है। तो उसका भी एक रीजन है, मतलब अजीब सा रीजन है मिस्टर आराध्या। मैं जब पंचकुला से, मेरा जो कॉलेज था वो उस पे जाता था, चंडीगढ़ जाता था मैं कॉलेज में, और जो बस नंबर थी वो 49 थी। मैं जब भी वो 49 को दिखता था ना तो मुझे हमेशा लगता था कि ये मेरा जी आ गया 98। और वो चीज इतनी ज्यादा वियर्ड है कि अब मैं यहाँ भक्ति बार में 15-16 साल से रह रहा हूँ, यहाँ जो प्लाजा की तरफ बस जाती है वो जाती है 59। तो वो जो 98 है ना, वो हमेशा मतलब मेरे ना डीप डाउन अंदर जाके सबकॉन्शियस में घर बना के बैठा हुआ है। 49 से मेरा है 3 साल में चंडीगढ़, मेरा सेक्टर 49 डी है। ये तो मतलब वियर्ड, अब मेरे लिए वियर्ड हो गया। महाली स्टेडियम देखता था पीछे बालकनी। तो मैं 49 उसी साइड है। हम्म। तो सर ये मेरी, ये देखिए, ये जो बात चल रही है ये स्टेज 2 की बात चल रही है, जिसमें जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है, जो यू है वो 0 मीटर पर सेकेंड है, जो एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सर ये ना थोड़ा 2 मिनट में डिटेल में जाऊंगा, 2 मिनट में थोड़ा और एक बात करूंगा और फिर मैं वापस आऊंगा। आप भी सुन लीजिए, कान बंद करने की जरूरत नहीं है। लेट अस अज्यूम कि मेरे पास ये स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग को मैंने यहाँ से धक्का मारा। जब मैं स्प्रिंग को, ये ब्लॉक लगा हुआ है, हाँ, तो ये जो ब्लॉक है वो टू फ्रो करना शुरू कर देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? एक और एग्जांपल ले लीजिए, पेंडुलम। ये पेंडुलम मैंने यहाँ रखा, ये पेंडुलम आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसे टू फ्रो करना शुरू कर देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये सारे केसेस में ना, समझ आ रहा है ठीक है, नहीं समझ आ रहा तो भी ठीक है, नहीं समझ आ रहा तो रट लीजिए। ये सारे केसेस में याद रखिए, ये वाली जो पोजीशन होती है इसमें जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, और ये जो एक्सट्रीम पोजीशन होती है यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो 0 होती है। सर नहीं समझ में आया? सेम चीज आपको बार बार हेल्प करने वाला है हर चीज में। तो 3 एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूँ। एक मैं ये ले रहा हूँ कि मैंने बॉल ली, बॉल को मैंने ऊपर फेंका, तो यहां जो है यही मैक्सिमम वेलोसिटी होगी
यहां पर जो वेलोसिटी है वो मिनिमम होगी और जीरो होगी। फिर ये बॉल वापस आएगी, ये जीरो से ही स्टार्ट होगी और यहाँ पर आके ये मैक्सिमम होगी। अब इसमें आपने अपना कुछ बोल बच्चा नहीं करना कि अरे सर देखो ऐसे थोड़ी होता है कि ये वाली जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो ये वाली मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। ये सारे केसेस में भाई मान के चला जाता है कि जो फ्रिक्शन है वो जीरो है और उस बॉल पे कोई ड्रैग फोर्स नहीं लग रही। फ्रिक्शन क्या होता है, ड्रैग क्या होता है, गोली मारो। बट आपको ये मान के चलना है कि जो वेलोसिटी से बॉल आपने फेंका वो फाइनली जाके जीरो होगी, जीरो से वो वापस आएगी तो उसकी वी वेलोसिटी ही होगी। अगर आपने 20 मीटर पर सेकंड पे फेंका तो वो 20 मीटर पर सेकंड पे ही आपको मिलेगी वापस। तो 20 मीटर पर सेकंड से आपने स्टार्ट किया, 50 मीटर ऊपर गई, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, फिर वो जीरो से स्टार्ट करेगी, फिर वो 50 मीटर ट्रेवल करेगी और फिर फाइनली उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड होगी। नहीं समझ में आया? और एक गजब की बात और बताता हूँ, सारे सीक्रेट्स रिवील हो रहे हैं फिजिक्स के आपके सामने धीरे धीरे। जितना टाइम ये लेगी ऊपर जाने के लिए उतना ही टाइम लेगी नीचे लेने के लिए। तो टाइम ऑफ असेंड इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। सर नहीं समझ में आया? ये चीज आपको न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगी। याद रखा मेरे साथ? ना भाई वो आपको पूरा तामझाम करना पड़ेगा, आप उसे आंसर चेक कर सकते हैं। आपको मैंने क्या क्या बोला, ये वी है, ये एस है, जो यहाँ पर ये 0 मीटर पर सेकंड है, ये 0 मीटर पर सेकंड है, ये एस है और ये वी है। जो यहाँ टाइम होगा वो यहाँ टाइम होगा। सर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये चीज आप इसलिए यूज कर सकते हैं, ये चीज सिर्फ आप इसलिए यूज कर सकते हैं कि आपने कोई टाइम निकाला या आपने कोई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकाला या वेलोसिटी निकाला, तो वो दोनों साइड मतलब स्टेज 1 पे और स्टेज 2 पे मैच होना चाहिए। ये आप एज अ चेक यूज कर सकते हैं। बट ये नहीं बोल सकते टाइम ऑफ डिसेंड टाइम ऑफ असेंड तो देख लो भाई यही आंसर होगा। पर टीचर नंबर नहीं देगी। अब आप बोलिए। सर वो यू होगा ना? तो यार जैसे मर्जी कर लो उसको, मैं तो सिर्फ अब उसको कुछ यू वगैरह लिख नहीं रहा। अब मैं उसको यू वगैरह नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ उसको वी लिख रहा हूँ। आपको वी नहीं अच्छा लगता तो मैं डब्ल्यू लिख देता हूँ भाई। मेरी बात समझ आ रही? yes. चलो एक्स लिख देता हूँ, एक्स मीटर पर सेकंड और यहाँ पर एक्स मीटर। ठीक है, शांति। yes. मैं सिर्फ एक मैग्नीट्यूड दे रहा हूँ। क्या मेरे साथ है यहाँ पे? तो प्यार होगा उसका तेरे साथ, मैं छोड़ेगी नहीं तुझे वो। ये बैठती नहीं है किसी के साथ, ये सिर्फ स्पेशल लोगों के साथ बैठती है। रहते जो मेरे साथ है यहाँ तक। वो बेचारी का ट्रॉमा है, उसके चोट चोट लगी हुई है, लोगों ने उसको मारा हुआ है, तो शी इज नॉट वेरी फ्रेंडली विद पीपल। लोगों से दूर भागती है वो, तभी उसको कह रहा हूँ कि यूजुअली बैठती नहीं है। ट्रोमेटिक है, ट्रॉमा है उसको, जैसे बाहर कोई आया तो भाग जाती है। यहाँ तक मेरे साथ यस। फंडे सारे समझ आ गए? तो एक ही क्वेश्चन से हम काफी चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर? यस सर। ओके, तो यहां पर हम थे द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड। अब बिफोर यू स्टार्ट द क्वेश्चन यू एक्चुअली नो कि जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होने वाली है वो क्या होने वाली है। ठीक है, बट मैं आपको जो इनसे बात चल रही है वो ये चल रही है कि यार आपको तो कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। मेरे साथ है आप? आपको पता है कि जो ये इनिशियल वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड, अब यहाँ पर यही आंसर आंसर आना चाहिए, बट हमें कैलकुलेट करके उसको बताना पड़ेगा। राधा जी समझ आ गया? आपको पूरा डांस करके उसको बताना पड़ेगा। वो जो हमारी शादी की बात चल रही कि आपको पता है कि क्या कंजर क्लेश होने वाला है, बट बोलना तो पड़ता है ना, आई लव यू बेब्स, विल हैव किड्स एंड विल बी हैप्पी। पहले दिन तो उसे बोल नहीं सकता कि घर की प्लेटें तोड़ूंगा मैं, है ना, तो वो शादी नहीं करेगी। अब लड़की को जाके पहली बार मिल रहे हो और बोल रहे हो मैं तो घर की प्लेटें भी तोड़ूंगा, चिल्लाऊंगा भी, और मैं तो माँ बहन की गाली भी निकालता हूँ, भाई फिर शादी नहीं होगी, फिर आपको दहेज देना पड़ेगा। बाकी रियलिटी सबको पता है ना, बट यू कांट बी ऑब्वियस। आपका आंसर दे दिया मैंने। तो अब सर ये एस है, ये वी है, ये ए है, ये तीन इक्वेशंस हैं सर, कौन सी इक्वेशन लगाई जाए? अब हाँ,
आपको निकालना क्या है, आपको v निकालना। यहां पर देखिए एस यू ए वी, तो एस यू ए वी सेकेंड वाली, तो सेकेंड वाली अगर आप लगाएंगे, सेकेंड वाली अगर आप लगाएंगे, टाइम नहीं दिया हुआ, और जो हमें चाहिए वो तो इस इक्वेशन में है ही नहीं। बात समझ रहे हैं? उसी तरह अगर आप फर्स्ट के बारे में भी सोच रहे हैं, तो फर्स्ट में भी यहाँ टाइम टाइम है नहीं आपके पास, तो आपको यही लगानी पड़ेगी, 2s = v² - u²। मेरी बात समझ में आई? फिर से वही डांस करेंगे आप। फिर जब कैलकुलेट हो जाएगा तब हम फर्स्ट मिनट थर्ड से फर्स्ट मिनट सेकंड से टाइम निकाल पाएंगे। हाँ, वो अगर आपको रिक्वायर्ड है, जैसे सर बोल रहे हैं कि सर मुझे टाइम चाहिए। सीधा हाँ हाँ, तो जैसे 2as = v² - u² लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, 2 × 9.8 × 20 = v² - u²। अब फिर से देखिए, मैं छोटी छोटी चीजें आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि ये सब चीजें ना बच्चों को न्यूमेरिकल में, लेट अस अज्यूम आप अपने एक्सेलरेशन नेगेटिव में डाल दिया, देखा है मतलब कैसे, मतलब अंदर जाके बैठी हुई है 9.8। तो अब लेट अस अज्यूम कि आपको याद नहीं है यार वो एक्सेलरेशन क्या था, वो पॉजिटिव था नेगेटिव था, बुड्ढा क्या बोल रहा था, समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर v² है, जो v² का आंसर है वो नेगेटिव में नहीं आ सकता, v² का आंसर पॉजिटिव में ही आना चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस। तो v² किसके इक्वल होगा, 400 के इक्वल, तो v किसके इक्वल होगा, 20 मीटर पर सेकंड। सर मेरे साथ है यहाँ पर? अब ये देखिए, ये 20 मीटर पर सेकंड है, ये यही 20 मीटर पर सेकंड, जितनी वेलोसिटी से वो बॉल ऊपर गई उतनी ही वेलोसिटी से बॉल नीचे आई। मेरे साथ है यहाँ तक? सर बार बार कह रहा हूँ, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई ड्रैग नहीं है, कोई कुछ नहीं कह रहा, आप एकदम रियल, आई विल लव यू फॉर एवर एंड विल वॉक इनटू द सनसेट, कोई बकवास चल रही है जो मूवीज में दिखाते हैं। यूजुअली जो मूवीज हैं वो शादी पे खत्म हो जाती है, क्योंकि तो हैप्पी हैप्पी तो वहीं तो होता है, कंजर क्लेश तो उसके बाद ही शुरू होता है, तो फिर साले पिक्चर ही वहां खत्म कर देते हैं कि यार बस हो गया। मेरे साथ है आप? यस सर। अब वो आपसे बोल रहे हैं टोटल टाइम ऑफ जर्नी ऑफ द बॉल। अब देखिए, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो यहां पर ना जो सर का दिमाग चल रहा है, सर का दिमाग ये चल रहा है कि सर आपने बोला तो है कि जो टाइम ऑफ असेंड है वो टाइम ऑफ डिसेंड होता है, यस सर। तो आप कोई एक टाइम निकाल लो, नीचे से ऊपर वाला निकाल लो या ऊपर से नीचे वाला टाइम निकाल लो, और उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, तो वो टोटल टाइम ऑफ ट्रेवल आ जाएगा। इनकी स्कीम समझ रहे हैं आप? इनके दिमाग में क्या चल रहा है कि यार बॉल मेरी ये ऊपर तक जाएगी तो टी टाइम के लिए ऊपर रहेगी। फर्स्ट पार्ट में मैंने निकाला कि 20 मीटर पर सेकंड से 0 मीटर पर सेकंड पे गई, और सेकंड पार्ट में मैंने निकाला कि 0 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड पे आई। भाई समझ आ रहा है? यस सर। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही है 20 मीटर, ये 20 मीटर है, ये 20 मीटर है। अब इनके दिमाग में ये चल रहा है कि सर जो टाइम ऑफ असेंड है वो टाइम ऑफ डिसेंड है, तो अगर मैं टाइम ऑफ असेंड इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंड अगर मुझे पता ही है, और अगर मुझे टोटल टाइम ऑफ ट्रेवल निकालना है, तो मैं किसी भी टाइम को निकाल लेता हूँ और उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से। सर मेरी बात समझ आ रही है? अरे छोटा सा कुत्ता है, कोबरा नहीं है वो, कुछ नहीं करेगा वो, नहीं समझ आया? उसको भी आदत है, उसको आदत है पैरों में सोने की, तो वो कोई पैर ढूंढ रही है वहां, मतलब सो जाएगी आराम से। वैसे अभी उसको भूख भी लगी हुई है। यहाँ तक मेरे साथ है? यस।
अब एक तो यार ये है कि मैं कोई एक टाइम निकाल लूं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और टोटल टाइम ऑफ ट्रेवल निकाल लूं। अब ये शायद आपकी टीचर को ना पसंद है। दूर करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को फिर से ऐसे कर लीजिए, टाइम ऑफ असेंड निकाल लीजिए पहले। तो जब मुझे टाइम ऑफ असेंड निकालना है तो मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो 20 मीटर है, जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकेंड है, जो एक्सेलरेशन है वो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मतलब -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस तो अब कुछ बता पाएंगे सर कौन सी इक्वेशन लगाऊं? सर। थोड़ा सोच के बताइए। थर्ड वाला सर, थर्ड वाले में तो टाइम है ही नहीं, आपको निकालना अब टाइम है, उसमें तो टाइम है ही नहीं। यार सेकंड लगा सकते हैं बट वो थोड़ी डरावनी सी इक्वेशन है, डरावनी इक्वेशन है। देखिए मेरे आपके सामने लिखता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सर भाव समझिए क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है सर, इसमें तो टाइम है ही नहीं। अब हम टाइम पे फोकस कर रहे हैं, इस पे तो टाइम है ही नहीं। टाइम है इस पे और इसमें। अब ये तो देख के डर लग रहा है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, टेढ़ा मेढ़ा आदमी। क्लास में दो टीचर हैं और दोनों से आपने पूछना कि सर फ्राइडे की छुट्टी है या नहीं है। अब एक तो हर बात पे गाली निकालता है और दूसरा आराम से मृदुल भाव का है, अच्छी तरह बात करता है, तो किससे पूछोगे? तो दूसरे का तो पता नहीं ना, भड़क जाएगा। तो ये तो देख के डर लग रहा है इसको। तो ये थोड़ा अच्छा जेंटलमैन लग रहा है, v इज गुड यू प्लस एटी। तो यहां पर आप क्या करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। समझ पाए मैंने क्या किया? यस सर। ये है मेरा टाइम ऑफ असेंड। तो टाइम ऑफ असेंड जो है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 सेकंड। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। उसी तरह अब जब मुझे टाइम ऑफ डिसेंड निकालना है तो मैं फिर से जो इंफॉर्मेशन है वो मुझे अब दोबारा फिर लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब यू वी ए सब चेंज हो चुका है, यू वी ए चेंज हो चुका है, टी सेम रहेगा। तो अब इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, फाइनल 20 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, एक्सेलरेशन जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो चुकी है, टाइम जो है वो आपने निकाला। फिर से यही इक्वेशन निकालेंगे तो जो टाइम है वो फिर से 2 सेकंड आएगा। तो याद रखिए आपसे जो पूछा जा रहा है वो टोटल टाइम ऑफ ट्रेवल पूछा जा रहा है। टोटल टाइम ऑफ ट्रेवल जो है वो 4 सेकंड होता है। सर नहीं समझना? तो 2024 नहीं समझ आया। अब देखिए ये जो हमने क्वेश्चन किए, इसमें कोई चीज ऊपर जा रही है, फाइनली वो यहाँ रेस्ट पे आती है, फिर ये नीचे आती है। यस और इसमें जो एक्सेलरेशन है वो गिवन है, मतलब या तो वो आपको 9.8 दे देंगे या 10 दे देंगे। यस सर। ये जो है ये चैप्टर 3 का मैंने आपके सामने न्यूमेरिकल कर दिया, जबकि हम कर रहे थे चैप्टर 2 की। मेरी बात समझ में आई? चैप्टर 2 के जो न्यूमेरिकल है वो एक्चुअल में चैप्टर 3 से थोड़े आसान है, बट चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल में सिर्फ एक चीज लिखी होगी, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट या द कार स्टॉप्स इन 5 सेकंड। अब इसमें ना एक ज्ञान छुपा हुआ है, इसमें ये ज्ञान छुपा हुआ है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। भाई नहीं समझ में आया? और यहाँ दो ज्ञान छुपे हुए हैं कि फाइनल वेलोसिटी 0 है और टाइम जो है वो 5 सेकंड। नहीं समझ में आया? अब ये आपके कान में आके कोई टीचर आपके कान में आके विस्पर नहीं करेगी, बेटा तर फाइनल वेलोसिटी 0 है, वो कान में नहीं बोलेगी आपको। एक्सपेक्टेड है कि आपको समझ आए। मेरी बात नहीं समझ आ रही? एक बड़ा मोटा न्यूमेरिकल आपके सामने सॉल्व किया गया। अगर आपको अकल है, अगर आपको अकल है, नोट कर लीजिए। यही पीडीएफ मैं आपको भेजूंगा, सर आपने भी करना। यही पीडीएफ मैं आपको भेजूंगा क्योंकि फिर से बात वो हो जाएगी, एडिशन में फर्क पड़ जाएगा।
बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 12, मैं आपकी बुक से भी बता सकता हूँ, बट फिर क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो मैं यही पीडीएफ आपको भेज दूंगा। सर सिर्फ एक क्वेश्चन का नहीं, और देख लेना यार, तो मैं तो पीडीएफ भेज ही दूंगा, वो आप देखते रहना क्या डिफरेंस है। 12, 13, जैसे या हाइट ऑफ द टावर निकालना, ये ड्रॉप किया फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। मैं आपको थोड़ा हिंट भी दे देता हूँ भाई साहब आपके लिए, ये ड्रॉप किया फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है। भाई डाउट है? ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है और ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, बेटा डाउट है? नेक्स्ट, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकंड होगी। भाई डाउट है? इट रिटर्न्स 6 सेकंड लेटर, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो 6 सेकंड है, तो ये वाला टाइम 3 सेकंड है, ये वाला टाइम 3 सेकंड है। भाई डाउट है? भाई डाउट है? एक्सेलरेशन दी हुई है, फर्स्ट फेज सेकंड फेज अलग अलग सॉल्व करोगे, इसमें जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होगी, इसमें जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव होगी। भाई डाउट? 14, अगर रिकॉर्डिंग ठीक हो जाती है रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको, कल तक मिल जाएगी अगर ठीक होगी। पेबल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होने वाली है। हाउ हाई विल इट बी आफ्टर 2 सेकंड? अब इसमें एक दिमाग में घंटी बज सकती है, तो दिमाग में कुछ डाउट आ सकता है, भाई ये जो 2 सेकंड है ये जरूरी नहीं है कि उसका हाईएस्ट पॉइंट है, हो सकता है वो यहाँ पर अभी सिर्फ यहाँ बीच में रही है। नहीं समझ में आया? भाई समझ नहीं आया? पक्का? ये मत सोचना कि 2 सेकंड में वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुकी है, हो सकता है वो बीच में ही है। नहीं समझा? जी, और इस केस में आप ये भी नहीं मान सकते, क्योंकि हो सकता है अगर वो बीच में है तो यहाँ ये मत करना कि v इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो v इज इक्वल टू 0, फाइनल जो 0 है वो तभी होती है अगर वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है। मैं चाहता हूँ आप न्यूमेरिकल करें, थोड़ा जलील हो, फिर हम डिस्कस करें, बट ये आप न्यूमेरिकल कर लोगे तो आपको काफी हेल्प हो जाएगी। How long will a stone take to fall to the ground from the top of a building? Initial velocity है 0 मीटर पर सेकंड। So, जी पानी में सकते हैं पास चलिए भाई हमारा हेडफोन लगा के रखा था, पानी देना। भाई ने हेडफोन लगाया होता है, सुनता कम नहीं। ठीक है, What will the velocity of the stone on reaching the ground? Initial velocity 0 ले सकते हैं, एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होगी। भाई डाउट है? क्वेश्चन 16, बॉडी फॉल्स फ्रॉम टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, reaches the ground 2.5 later, how high is the building? G जो है वो 9.8 है, पॉजिटिव है। बॉल is thrown vertically upward with initial velocity, initial velocity ये है, मैक्सिमम हाइट जो पूछा जा रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। मेरी बात नहीं समझ आई? बोलिए। हाँ रेडी। टाइम टेकन बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड अगेन, तो ये वाला टाइम निकाल लीजिए। आई थिंक इस क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं कि टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, तो 2t हो जाएगा और ये टोटल टाइम आ जाएगा। कोई डाउट है? नेक्स्ट देख लीजिए, ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रीचेस द ग्राउंड, g पॉजिटिव है, हाइट ऑफ द टावर निकालना पड़ेगा।